नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है तो मैं ऑपरेशन थिएटर से ही ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बनाना अति आवश्यक है। आज हमारे महान प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर उनको बधाई ना दूं ऐसा संभव नहीं है। अभी तक आप देखते आए हैं कि राजनीतिक विषय पर मैं वीडियो बनाता हूं और उसका अलग स्टूडियो होता है, लेकिन आज बिल्कुल समय ना होने के कारण मैं ऑपरेशन थिएटर से मोदी जी को बधाई देता हूं उनके 74वें जन्मदिन पर। इस अवसर पर आज जब मोदी जी का जन्मदिन है तो कुछ बातें मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, सभी लोगों ने कहा है ग्लोबल लीडर हैं, एक परफेक्ट पॉलिटिशियन हैं, एक भारत के पथ प्रदर्शक और भारत को बदलने वाले, युग परिवर्तन लाने वाले एक बहुत बड़े नेता हैं। ये सारी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे लिए मोदी जी की अहमियत कुछ और भी है। मैं मोदी जी में वो संगम देखता हूं, तीन चीजों का संगम देखता हूं, अध्यात्म का, सामाजिक चिंतन का और राजनीति का। बड़े विरले आपने ये तीन कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति में देखे होंगे, इसलिए मैं इस शताब्दी का सबसे बड़ा नेता कहिए, अभिभावक हमारा कहिए, आध्यात्मिक गुरु कहिए, सामाजिक चिंतक कहिए, मैं मोदी जी को मानता हूं। अब मोदी जी के बारे में जब भी मैं प्रशंसा करता हूं, मैं आर्टिकल लिख चुका हूं, हजारों वीडियो बना चुका हूं, तो लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं। साथियों, मैं अंधभक्त नहीं। मैंने कई बार मोदी जी की हल्की फुल्की आलोचना भी की, थोड़ी मोड़ी आलोचना की, लेकिन आपको मालूम है उसके बाद मेरे मन में ग्लानि बैठ गई। कैसे ग्लानि बैठ गई? ऐसे कि मुझे, जैसे कि मैं पहले भी कहता था कि जहां हम लोगों की सोच खत्म होती है वहां मोदी जी की शुरू होती है। आज आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों में मैं ऑपरेशन करता हूं, सब कुछ करता हूं, यह मेरी जीविका है, लेकिन राजनीति मेरा पैशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति का बड़ा ज्ञान रखता हूं और उस ज्ञान के तहत मैंने छोटी मोटी आलोचनाएं की। मैंने थोड़े दिनों बाद ही ये पाया कि मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। जो उनकी सोच थी उस वक्त वो काफी आगे थी हमारे। तो आज मैं आपके सामने ये फ्रैंकली एडमिट करता हूं कि लाख 30 मार्का बन जाएं कि हम बहुत बड़े चिंतक हैं, हम बचपन से संघ में भी हैं, राजनीति में भी हैं, लेकिन चूंकि सर्जरी हमारा पैशन है, सर्जरी हमारा फर्स्ट लव है, तो ये भी हम काम करते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट हैं इस देश के लिए। इसके पहले मैं एक बात और कह दूं कि जब भी मैं कहता हूं कि इस देश को असली आजादी 2014 में मिली थी, तो लोग हंसी उड़ाते हैं, ट्रोल करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि आप इतने बड़े अंधभक्त हैं कि 1947 को नहीं मानते हैं। जैसे कि संघ ने झंडा नहीं फहराया है, फहराते हैं, वैसे ही आप भी ऐसी बात करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, सही मायने में भारत को एक भारतीय शासक यदि मिला है तो सन 2014 में मिला है। लेकिन अब इसका मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूं कि मोदी जी के जितने प्रशंसक हैं उतने ही दुश्मन हैं। दुश्मन देश के बाहर भी हैं और देश के अंदर भी हैं। देश के अंदर एक वर्ग तो पूरी तरह से मोदी जी की जान का दुश्मन है, वो सर्वविदित है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन साथियों, जितना खतरा और जितने दुश्मन देश के बाहर हैं,
देश के अंदर हम लोगों के बीच में उतने ही दुश्मन हैं मोदी जी के। अब ये कौन लोग हैं जो विशुद्ध भारतीय हैं लेकिन आलोचना करते हैं मोदी जी की नीतियों की? आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनकी किसी भी नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि पूर्ण रूपेण एक ऐसा नेता जिसने इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी, वो व्यक्ति आपको खराब लगे। और ऐसे लोग जो देश की बुराई बाहर करते हैं, अमेरिका जाके बुराई करते हैं, पाकिस्तान जाके बुराई करते हैं, जो अपने ही देश पे बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने अपनी ही एजेंसियों के लोगों को मरवा दिया बाहर, अपने ही देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि देश का पतन ही ना हो, देश सनातन धर्म, हिंदू धर्म सबका पतन हो जाए, देश इस्लामिक मुल्क बन जाए, खत्म हो जाए। इतना तो ब्रिटिश ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत का विनाश चाहते थे, उन्होंने नहीं किया जितना कि कुछ लोगों ने, जिनमें मुख्यतया कांग्रेसी बंधु हैं ऊपर से नीचे तक, जिन्होंने किया हो। अब मैं आपको बताऊं कि अब मोदी जी के आलोचना देखिए होनी चाहिए, आलोचना बुरी चीज नहीं होती है। जो भी आदमी काम करेगा उसी की आलोचना होगी। यदि आप आलोचना नहीं चाहते हैं तो घर में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहिए, पीपल के पेड़ के नीचे हवा खाते रहिए, आपकी आलोचना नहीं होगी। तो आलोचना तो अच्छी बात है, आलोचना से आगे धुर विरोधी कहना चाहिए। जितना मोदी जी के पार्टी के अंदर, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे संघ, हमारे अपने लोग, उनमें हैं जितने उनके धुर विरोधी, उतने बाहर भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई कि आप अपने ही संगठन, अपनी पार्टी, अपने देश के लोगों के बारे में ये क्या कह रहे हैं, भारतीयों के बारे में, कि मोदी जी के धुर विरोधी आप ही के बीच में? ऐसा है। देखिए 4 जून को जो परिणाम आए, हमारी 240 सीटें रह गई, 40-50 सीटें कम आई। मात्र कुछ सीटों के कम आने से क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी का इतना वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म सब लोग करने लगे? एक ऐसा व्यक्ति जो 2014 में 283 सीट लेके आया, अपनी फुल मेजॉरिटी पे जिसने सरकार बनाई, जो आपने हमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है भला। उसके पहले ये होता था कि 150, 60, 70, ज्यादा 180 आ जाएंगे, और उसके बाद एक कोएलिशन की सरकार बना लेंगे, उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर लेंगे। किसके कारण हुआ? नरेंद्र मोदी के कारण, अकेले नरेंद्र मोदी के कारण हुआ। आप ये समझिए, ऐसा नहीं कि कलेक्टिव हुआ। अगर हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उसका पदाधिकारी हूं, तो मैं कहूं कि हमारा रोल था, भाई साहब नहीं था। इसके पहले हमने काम किया, लेकिन इसके पहले क्या 283 सीट हम ला पाए? कभी नहीं ला पाए। कोई ला पाया? कोई नहीं ला पाया। अकेले मोदी की दम पर आई 2014 में, और 2019 में 303 हम लिया और आगे बढ़ गए भाई, वो भी अकेले मोदी के दम पर और मोदी की नीतियों पर, मोदी के राष्ट्रवाद पर, मोदी के हिंदुत्व के कार्य के बेसिस पर। अब 2024 में हमारी 240 सीट रह गई, लेकिन ये 240 भी साथियों नोट कर लीजिए, ये प्योर मोदी की सीट है और किसी की नहीं। सीटें कम हो गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती, बहुत सारे इमीडिएट और लेट कुछ कारण हो सकते हैं। मैंने भी अपने वीडियो में बहुत सारे कारण बताए जो दूसरों के कारणों से भिन्न थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो 240 भी आई, आपकी सरकार बच गई, देश बच गया। उन विरोधियों, विपक्षियों के हाथों में जाने से बच गया जो भारत को बर्बाद करना चाहते, आज भी कर रहे हैं।
देश विदेश में बैठ के कर रहे हैं, तब भी हमारे संघ में ही सरसंघ चालक 4 जून से पीछे पड़े हुए हैं। बार बार आलोचना, और वो विरोधियों को एक नैरेटिव दे देते हैं, एक फॉडर दे देते हैं, चारा दे देते हैं क्रिटिसिज्म का। मैं संघ में भी 2 फाड़ हैं, एक मोदी को प्रेम करता है, एक मोदी विरोधी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या 10 सालों में मोदी जी ने क्या हमारे किस देश हित का और राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का कौन सा कार्य है जो नहीं किया है? और करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पूरे देश में जो आप सनातन संस्कृति की लहर देख रहे हैं, किसकी देन है ये? सिर्फ और सिर्फ मोदी की देन है। आज आप हर हिंदू त्योहार में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, सड़कों पे देखिए, 26 जनवरी 15 अगस्त को देखिए, राष्ट्रवाद देखिए। ये किसने किया भाई? इसके पहले क्या कभी देखा था? 2014 के पहले आपने देखा था क्या? तब तो इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी। आज मोदी जी चले गए मुख्य न्यायाधीश के पास गणेश पूजा के लिए, तो यही लोगों के मिर्ची लगी और चिल्ला रहे हैं। आधे हमारे भी लोग कह रहे हैं। ये साथियों, अगर ये एटीट्यूड आप रखेंगे, आपका मतलब है कि हम अंदर, हमारे संघ, हमारे पार्टी, हमारे सब में होगी। अब मान लीजिए वो आपके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, मैं नाम भूल रहा हूं, फिर बताऊंगा, उन्होंने कह दिया कि मुझे एक विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि नितिन गडकरी, जो हम हमेशा कहते थे कि बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट में, क्या उनको ये बात कहनी चाहिए थी? अगर कोई विपक्ष वाला आपसे कह रहा है, आपको ऑफर दे रहा है प्रधानमंत्री बनने का, इसका मतलब ये आपकी कमजोरी है, नितिन गडकरी की कमजोरी है, यानी कि वो आपको कमजोर कड़ी के रूप में देख रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और कुछ गुप्त होंगे जो हमको आपको नहीं मालूम होंगे, किसी को नहीं मालूम होंगे, जो अंदर ही अंदर आलोचना करते हैं। कुछ लोग भ्रष्ट हैं, कुछ बेईमान हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। यही मोदी ने, आज मोदी जी के पास कोई गाड़ी है, कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है? किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मोदी? आप जवाब दे के दिखा दीजिए। मोदी सिर्फ इस देश के लिए कर रहे हैं, हमारे आप के लिए कर रहे हैं, हमारे आपके अभिभावक बने हैं, हमारे आपके बीच में, हमारे और विरोधियों और देशद्रोहियों के बीच में अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो मोदी खड़ा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपना परिवारवाद समझ में आ रहा है, आपको भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है, अपना फायदा समझ में आ रहा है। मैं अपन लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग धुर विरोधी हैं, दूसरे जिनकी लॉयल्टी भारत में नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से अगर यही हाल रहा तो वो उस आदमी का आप पेशेंस देखिए, नरेंद्र मोदी का। आज भी इतने क्रिटिसिज्म के बाद वो किसके लिए लगे हुए हैं? वो जा सकते थे पहाड़ पर, वो जा सकते थे अपनी साधना में, वो किसके लिए पूरे भारत में मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल नरेंद्र मोदी की खूबियां ही नहीं बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा अपने लोगों का, जो अपने लोग जरा सी सीटें कम आने पे मोदी की आलोचना करके, उनका विरोध करके षड्यंत्र करने पे जुटे हुए हैं। भाई साहब, आप भी बर्बाद हो जाएंगे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपकी इच्छा ना होती हो, ना किया हो। अब आपका ईगो है, आपका घमंड है कि मोदी हमसे पूछ पूछ के काम करें, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति की साधना में आप ये नहीं कर सकते कि वो आदमी आपके पास, हर एक आदमी के पास जा जाके पूछेगा, ऐसा नहीं। मोदी की सोच बहुत आगे है। आज मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, मोदी जी का साथ दीजिए। 24 के परिणाम को मत देखिए, वो भी आपको मिला है तो मोदी की वजह से मिला है।
अभी 29 में इससे कहीं ज्यादा सीट आएंगी। साथ दीजिए अपने नेता का, अपने अभिभावक का, एक भारत हितैषी का, हिंदुत्व का जो आइकॉन है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, उसका साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।